हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का तीसरा वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम लोग बहुपद के कुछ और बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। थोड़ा सा लेवल को अप किया गया है, तो चलिए समझते हैं। ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, बनाइए, और बना करके जो आंसर आता है आपको ऑप्शन यहां पे है, ऑप्शन नंबर को टिक कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। अगर नहीं बन पाता तो फिर आप वीडियो को देखिए, इससे आपकी तैयारी बेसिक बनती जाती है कि नहीं है। आप वीडियो खाली देख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में आ जाता है उतना ही देर के लिए, बाकी आपको सेल्फ काम करना होगा। समझ रहे हैं ना। और कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके सामने इसका ऑप्शन यहां पे है कि कौन सा ऑप्शन इसका है कि ए इसका गुणनफल हो जाएगा, यानी इसको तोड़ तोड़ करके दिया गया है, उसको एक साथ आप करके मर्ज करके आंसर बता सकते हैं कि कौन होगा इसका गुणनफल। ओके, तो चलिए समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए। ठीक है, चलिए तनी ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसको LHS और इसको RHS माने तो प्रश्न में भी तो वही होगा, यानी एक कोई ना कोई एक दिया होगा, या तो LHS दिया होगा या तो RHS। तो चलिए हम LHS इसको मानते हैं, RHS इसको मानते हैं। तनी ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां पे ए बराबर ए मानू, बी बराबर बी और सी बराबर में 2c, कोई दिक्कत है आपको? बोलिए तो। यानी ए के जगह पे ए, बी के जगह पे बी और सी के जगह पे 2c प्रश्न में ही दिया हुआ है। तनी देखिए ना। चलिए अब ए के जगह पे क्या है, ए है, प्लस बी के जगह पे क्या है, बी है, प्लस में सी के जगह पे क्या है, 2c है, तो 2c तो लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे बी स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर की जगह पे क्या है, 2c का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, माइनस ए बी, ए और बी उसी का मान वही है, माइनस बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे 2 है, सॉरी बी के जगह पे नहीं, सी के जगह, बी और सी के जगह पे क्या है, 2c, 280 माइनस में सी ए के जगह पे, यानी सी के जगह पे क्या है, 2c और ए के जगह पे क्या है, ए है। समझ में आया इतना चीज? तो देखिए अब हम लोग ए प्लस बी प्लस में 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और सी का स्क्वायर 4, यानी सी 4c स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में ए क्या हो जाएगा, तो 2 और बी इंटू सी तो बी सी माइनस में 2 आई इंटू सी ए तो सी ए। देखिए ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस में 2ca, ए आपको ए प्रश्न में दिखाई दे रहा है।
यानी ध्यान से देखिए, मिलाइए तो a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca दिया है ना। तो जब हम इसके LHS बराबर में RHS जब LHS बराबर में RHS है तो आज हमारा RHS का मान इसके बराबर है, तो जब अब हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। तो ए क्यू तो देखिए ना, ए का क्यू बी के क्यू प्लस में सी के क्यू यानी 2 और सी का क्यू, ठीक है, माइनस 3 ए के जगह पे ए गुने बी के जगह पे बी और गुने सी के जगह पे क्या है 2c, है ना कि नहीं है। देखिए ना, ए क्यू प्लस में बी क्यू अब प्लस में 2 का क्यू करेंगे तो कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8c माइनस 3, देखिए ना ए बी और 2c तो 2 3 6 ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8c माइनस 6abc। देखिए तो इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू 8c 2bc, ये तो नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8c माइनस में खाली एबीसी है तो नहीं चाहिए, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक दो बार वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। इसमें बताना है कि किस समीकरण का मूल जो है वो 2 है। अगर एक मूल दिया है और एक मूल को अगर उस समीकरण में रखने पर अगर पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाता है यानी 0 संतुष्ट हो जाता है तो हमारा क्या है, ये समीकरण जो है उसका एक मूल जो दिया है वो उसको संतुष्ट कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको बारी बारी से इस प्रश्न को ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका एक मूल दिया है। आइए, अगर x के जगह पे हम 2 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 और माइनस में 21, 2 दूना 4 माइनस में 8 और माइनस में 21। कभी ये 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। देखिए ना, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूना 8 और प्लस में 5 बराबर में 0, ये हो सकता है। देखिए तो 5 4 9 और 9 में से 8 घटेगा तो ये तो 0 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। चलिए इसको चेक करते हैं, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 गुने 2 प्लस में 6, देखिए ना 4 दूना 8 माइनस में 7 दूना 14 और प्लस में 6, 8 6 14 और माइनस में 14 बराबर में 0, ये तो हमारा इसका एक मूल हो गया, तो इसका एक मूल है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परमेय संख्या 73 यानी 73 बटा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन। चलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप भागा मत करने लगेगा, पावर को गुना मत कीजिएगा, इसके लिए कुछ कंसेप्ट होता है उसको समझिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है कि a नोट में लिख लीजिएगा, a बटा में अगर हम लिखते हैं 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन इसमें तो शांत नहीं पूछा है, ये पूछा है कितने स्थानों तक। देखिए ना, कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का होगा तो नोट में लिखिएगा साथी, जब ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m, n से बड़ा अगर m हो, ठीक है, जब n ग्रेटर देन m हो तब
तब m स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा कितने पर? m स्थान। m कहने का मतलब जिसका पावर ज्यादा है, यानी जो है उसके स्थानों के बाद वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। फिर जब m ग्रेटर देन n हो तब n स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर इसको m और इसको n, तो 4 स्थान है, यानी जो ज्यादा मान है, वैल्यू है, उतना ही स्थानों के बाद क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो m यानी 2 के पावर m के जगह पे कितना है? 4 है, तो 4 स्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, xy प्लस वाई जेड प्लस में zx बराबर 8 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा? आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पढ़ दिया, आप लोग इससे भी समझ करके बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है 175, 195 और 200। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। मान निकालना है, देखिए ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y और z। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस में z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स होता है ना जी। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, देखिए, उसमें इसको प्रूफ भी कराए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। ठीक है, इसको तनिक सा और हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये भी इतना ही के बराबर हुआ। समझिएगा, प्रश्न में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 और x वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर में कितना दिया है? 8। यानी कहने का मतलब है कि इतना का मान मिल गया है, इतना का मान भी मिल गया है, लेकिन इतना का मान नहीं मिला है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग काम कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान दिया है, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2xy वाई जेड जेड एक्स का भी मान दिया है 8 दिया है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है साथी? 49 और माइनस 8 दूना 16, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 33। यानी ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना निकल गया? 33 निकल गया। चलिए ना, इस मान में इसको रख दीजिए। देखिए, ये कितना है? 7 है इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना निकला है? 33 माइनस एक्स वाई जेड, इसका मान कितना दिया है? 8 दिया है ना। 7 इंटू इसको घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5 और ये बच गया 2। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये 7 इंटू 25
25 कितना होता है 175, 25 सत्ते 175। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गो क्वेश्चन इसमें लिए हैं 5 और 6। देखिएगा, कह रहा है कि बहुपद, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। ठीक है, देखिए ना, शून्यक निकालने के लिए कहा है। तो मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि जब भी गुणनखंड है, एक गुणनखंड उसका दिया है तो इसका मतलब है कि उसको विभाजित करने वाला वो फैक्टर है उसका। तो देखिए x + 1 इसका एक गुणनखंड है तो इसके बराबर में 0 मान लीजिए ना, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -1। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शून्यक उसका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 25a² - 9 का गुणनखंड इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 5a + 3 इंटू 5a - 3। ऑप्शन नंबर बी 5a + 1 इंटू 5a - 9। ऑप्शन नंबर सी 5a + 3 और 5a + 3 इंटू में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखिएगा, अगर आज हम इसको 5a का होल स्क्वायर और माइनस इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और a का स्क्वायर करेंगे a, तो 25a² हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए ना 21 रूप में दिख रहा है a² - b²। हम लोग जानते हैं a² माइनस में b² बराबर में होता है a + b इंटू a - b। बस कुछ नहीं करना, इसी पर रख दीजिए ना। a² - b² तो दिख ही रहा है, इसको पूरा को मान लीजिए 5a² ये किसके बराबर में है, तो a के बराबर में है, यहां दिख ही रहा है। तो चलिए इसको रख दीजिए, यानी 5a प्लस में b के जगह पे कितना है 3। ठीक है, फिर a के जगह पे कितना है 5a माइनस b के जगह पे कितना है 3। तो यही इसका एक शार्प गुणनखंड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 5a + 3 5a - 3 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि 2x² माइनस में 15x प्लस में 28 के मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया है, कुछ अलग ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि एक धनात्मक, अन्य ऋणात्मक, दोनों धनात्मक और वास्तविक नहीं। ठीक है, तो कैसे हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से पता चलेगा कि क्या x का मान क्या आता है, मतलब मान क्या आता है, धनात्मक कि ऋणात्मक। थोड़ा देखिए ना, 2x² माइनस में 15x प्लस में 28। ठीक है, यानी इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी 28 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। 56 को दो ऐसे टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। यानी देखिए ना, अगर हम इससे 56 को 8 और 7 के रूप में तोड़ दें तो 8 7 56 होता है और 8 और 7 को जोड़ दे तो 15 भी प्राप्त हो जाता है। गुना करने से 56 भी आ जाएगा और जोड़ने से 15 भी आ जाएगा। तो हम लोग इस गुणनखंड को ले सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। आइए अब हम लिखेंगे 2x² माइनस 8 प्लस में 7 और x है तो x प्लस में 28 लिख सकते हैं ना। ये 2x² माइनस में 8x प्लस में 7x प्लस में सॉरी ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, क्योंकि -8x और माइनस में 7x बराबर में जोड़ने पर क्या हो जाएगा माइनस में 15। चलिए अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 2 और x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस में 4। ठीक है, इसी को एक बार और लिख दीजिए x - 4। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना से एक गुणनखंड हो जाएगा, कितना से लगेगा
तो 7 से लग जाएगा, यानी -7। -7 से गुना करेंगे तो -7x और माइनस माइनस प्लस 7 चौका 28। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो पेयर है उसको एक साथ रखेंगे और 2x माइनस में 7 और एक हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों के बराबर में क्या होगा, 0 होगा, यानी इतना के बराबर में 0 और इसके बराबर में 0, क्योंकि गुणनखंड हमारा निकल चुका है, लेकिन मान पूछा है कि क्या धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, तो हमको पूरा सॉल्व करना होगा। तो 2x माइनस 7 बराबर 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 7, तो x बराबर में क्या होगा 7/2, तो ये एक मान निकला। दूसरा x माइनस 4 बराबर में 0, तो x बराबर में 4, ये भी एक मान निकला। ठीक है, तो x बराबर में 7/2 ये भी धनात्मक है और x बराबर में 4 ये भी धनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान धनात्मक में निकला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। तो समझिएगा, कह रहा है कि 27y³ प्लस में 125z³। ठीक है, तो आज हम लोग इसको तोड़ें तो y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी x के जगह पे लिख देते हैं। x बराबर में इस 3 का अगर हम 3y का क्यूब कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 का 27 और y³, और y के जगह पे क्या कर दें 5 से z का क्यूब कर दें तो ये तो मान निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, सर्वसमीका ही होता है, a³ यानी x³ प्लस में y³ बराबर में a³ प्लस b³ इंटू a प्लस बी, यानी x प्लस वाई इंटू x² माइनस में xy प्लस y³ y²। ठीक है, a³ प्लस b³ बराबर में x प्लस वाई इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, चलिए अब देखिए, a के जगह पर यानी x के जगह पे कितना है 3y प्लस में y के जगह पे कितना है 5z, है ना, इंटू x² यानी 3 y का स्क्वायर माइनस x के जगह पे कितना है तो 3y और y के जगह पे कितना है तो 5z इंटू में 5z। ठीक है, कॉस्ट में कर दीजिए। अब समझिएगा आगे क्या है, प्लस में y³ यानी y² यानी 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3y प्लस में 5z इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y² माइनस में 15xyz अब प्लस में 3 3 का 9y²। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उसको भी हम लोग तोड़ देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है 64m³ माइनस में 3 4 3 n³, तो ये हो जाएगा x के जगह पे 4m का क्यूब कर देंगे और y के जगह पे यानी n दिया है तो y के जगह पे कितना दे 7 का क्यूब कर देंगे, 7n का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का x³ माइनस y³ बराबर में होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस में y²। ठीक है, x माइनस वाई देखिए ना 4m माइनस में 7n इंटू x² यानी 4m का स्क्वायर प्लस में 4m इंटू 7n प्लस में 7n का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4m माइनस में 7n इंटू 4 चौका 16m² प्लस में 7 चौका 28mn प्लस में 7 7 49n²। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा y है ना, तो y के जगह पे 5z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5z हो जाएगा, 5z हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से z स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आयत दिया है जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी ये क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, आप लोग को पता है। और ये क्षेत्रफल दिया है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। देखिए ना यहाँ पे लिखा है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो दो प्रश्न है, एक ए प्रश्न है और एक ए प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न मैं बनाऊंगा और दूसरा प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12, यानी इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। यानी 25a स्क्वायर माइनस में 35a प्लस में 12, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तब 25 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। 300 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 35 और गुना करने पर 300। ठीक है, तो देखिए ना, अगर हम इसका आज गुणनखंड करते हैं तो एक 20 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। 15 दूना 30 यानी 300 हो गया, और जोड़ेंगे तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, समझिए 25a स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिख देंगे 20 अब प्लस में 15 a प्लस में 12। 25a स्क्वायर माइनस में 20a से गुना करेंगे तो माइनस 20a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस अब 15a हो जाएगा, अब प्लस में 12। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, यानी 5a कॉमन आ जाएगा तो बच गया क्या 5a माइनस में 4, 5 चौका 20। फिर एक बार और इसी को लिख देंगे 5a माइनस में 4, और इसमें से क्या कॉमन आएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस में 3, 3 बचे 15a 3 चौके 12। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 5a माइनस में 4 और a हो जाएगा 5a माइनस में 3। तो a हमारा हो गया चौड़ा लंबाई इतना और चौड़ाई का मान इतना। ए प्रश्नावली आपका 2.5 क्लास 9th का क्वेश्चन है, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन कीजिएगा, ताकि आप इसी मेथड से बना करके चेक कीजिएगा कि हाँ बन रहा है कि नहीं। और इसके बाद जो भी प्रश्नावली है, आपको प्रश्नावली वाइज भी क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पे यानी सनराइज क्लासेस पे क्लास 9th का 10th का हर एक चैप्टर को आपको एक वीडियो सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश करेंगे। चलिए, अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा।